गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप गेट इकोनॉमिक्स, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। और यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तब आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। ये दोनों ही बैचेस आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज में मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। और यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो फिर मैं 1-to-1 जूम पे आपका डाउट सॉल्व करता हूं। तो बच्चों, देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए बच्चों। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि यदि एमपीसी 0.8 दिया गया है तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर dy बाई dg होता है। ये देख सकते हैं आप लोग यहां पे, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर dy बाई dg। यानी इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से नेशनल इनकम या फिर जीडीपी में कितना चेंज होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है पता है बच्चों आप लोगों को, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। याद है आप लोगों को? या फिर कई जगह आपको इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 1/1 ओवर एमपीसी होता है, एमपीएस होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीसी 1 के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए 1 माइनस एमपीसी यहां पे एमपीएस के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या है कि यदि एमपीसी की वैल्यू 0.8 है तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है dy बाई dg इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 और इसकी वैल्यू अब 1/1 माइनस 0.8 मीन्स 0.2 और इसको यदि आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 अंदर 2 2 5 10। यानी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि dy बाई dg इक्वल्स टू 5 आ रहा है और इसका मतलब पता है क्या है बच्चों। अब आगे तो वैल्यू आपकी 5 आ गई, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन देखिए क्या होता है। इसका इंटरप्रिटेशन होता है बच्चों, इसको आप इस तरीके से dy यानी d का मतलब चेंज, y माने इनकम, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू dg के बराबर होगा, है ना। यानी यदि एक यूनिट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आता है तो जीडीपी में 5 यूनिट के बराबर चेंज आएगा, मतलब 5 गुना जीडीपी बढ़ेगा आपका। यदि 100 से बढ़ता है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यदि 100 से बढ़ता है तो जीडीपी में 500 से चेंज आएगा। इसका मतलब यही होता है। क्लियर हो गया बच्चों?
ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। इसको थोड़ा हम बड़ा भी कर देते हैं, आपको समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया ये। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव is 0.2, then the value of government expenditure multiplier। अब एमपीएस डायरेक्ट दे दिया गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ये देखिए dy बाय dg इज इक्वल्स टू 1/MPS। क्योंकि यहां पे एमपीएस दिया गया इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ये पीछे वाले हमने क्वेश्चन में बताया भी था, क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस एमपीसी विल बी एमपीएस। अब डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे बच्चों। इसको इस तरीके से 1/0.2, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये भी उतना ही आया बच्चों। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आ गया आपके पास 5, और यहां भी इंटरप्रिटेशन वही है कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1 यूनिट से चेंज होता है तो जीडीपी में 5 यूनिट से चेंज होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहां पे, थोड़ा इसको और बड़ा करता हूं मैं, सेम आंसर आ गया बच्चों। यहां पे देखिए सेम क्वेश्चन। If the MPC is 0.75, find the tax multiplier। अब टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है। टैक्स मल्टीप्लायर मैंने अपने जो पेड कोर्सेज हैं उसमें हमने आपको सिखाया हुआ है कि टैक्स मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो लिखूंगा, टैक्स मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो होती है dy बाय dt, मतलब टैक्स इज इक्वल्स टू माइनस C1 ओवर 1 माइनस C1। इसका मतलब होता है बच्चों कि 1 माइनस MPC, सॉरी माइनस MPC ओवर 1 माइनस MPC, यही होता है इसकी वैल्यू। इसका मतलब यही होता है। MPC आप जानते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, यानी 1 यूनिट आपके इनकम में चेंज होने से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है उसे आप एमपीसी कहते हैं। ठीक है ना? आप यहां देखिए, अब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा dy बाय dt इक्वल्स टू माइनस 0.75 ओवर 1 माइनस 0.75 is equals to minus 0.75 over 0.25। ठीक है, 0.25, ठीक है ना बच्चों? 0.25 कैंसिल होगा तो यहां पे आ जाएगा 3, यानी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं dy बाई डी टी इक्वल्स टू 3। यानी यदि 1 यूनिट से टैक्स चेंज हो रहा है तो जीडीपी में 3 यूनिट का चेंज आएगा। जीडीपी में 3 यूनिट का चेंज आएगा। देखिए कैसे, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, dy इक्वल्स टू 3 इंटू डी टी। देखिए, यानी 1 यूनिट से, यानी 100 रुपीज से यदि टैक्स में चेंज आता है तो गवर्नमेंट आपके पास जीडीपी में 3 गुना चेंज आएगा, 3 गुना चेंज आएगा, और वो भी नेगेटिव। यानी टैक्स बढ़ने से जीडीपी घटता है। यहां पे नेगेटिव है बच्चों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव था नहीं, माइनस था, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव है। ठीक है ना? यानी टैक्स बढ़ने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 1 यूनिट टैक्स बढ़ने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 3 यूनिट का, सॉरी गवर्नमेंट इन जीडीपी में 3 यूनिट का चेंज आएगा। 3 यूनिट का चेंज, यानी 100 रुपये से टैक्स बढ़ता है तो जीडीपी 100 रुपीज, सॉरी 300 रुपीज से घटेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है बच्चों, आप यहां पे देख सकते हैं।
ये आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ एमपीसी इज 0.8, एमपीसी इज 0.8, फाइंड द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर यदि, देखिए यहाँ पे इफ, मैं आपको उसमें पढ़ाया भी है मैंने, इफ g equals to g naught, t equals to t naught, c equals to c naught प्लस c1 y माइनस t naught, ठीक है, c I एंड g I equals to I naught, देन ये देखिए ध्यान से, मैं उसको समझाता भी हूं, देन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर विल बी इक्वल्स टू 1, है ना। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस है, टैक्स ऑटोनोमस है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, तो फिर और इकोनॉमी क्लोज है और क्लोज इकोनॉमी है, ये देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी है, तब जाकर के बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 1 होगा, चाहे एमपीसी 0.1 हो या 0.8 हो या 0.9 हो या 0.95 हो। यानी उससे एमपीसी से बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको याद होगा, आप बैलेंस बजट मल्टीप्लायर यहाँ पे मैं डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको कोर्स में करा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज। इफ एमपीसी इज 0.6, एमपीसी 0.6 है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 100 crores, कैलकुलेट द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन इक्विलिब्रियम यानी dy बाय di आपसे पूछ रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से चेंज हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है। आप यहां पे देख सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी होता है बच्चों, ठीक है ना। यानी आप यहां से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/1 माइनस 0.6 और इसकी वैल्यू यहां पे करेंगे dy बाय di इक्वल्स टू 1/0.4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे इसको कैंसिल करिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 on the 4, 4 to the 8, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, है ना बच्चों, 2.5। यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी dy/di जो होगा वो कितना होगा 2.5। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा 2.5, यानी इन्वेस्टमेंट यदि 100 से बढ़ता है तो जीडीपी में 250 से चेंज आएगा। यानी यहां पे इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए प्लीज, कि dy इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 100 दैट इज 250। यानी जीडीपी में या इनकम में जो चेंज आएगा वो होगा कितना 250 का। समझ में आ रहा है? चलिए, बड़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको यदि आप स्टूडेंट हैं सीरियस तरीके तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप अंडरग्रेड पास कर गए, आजकल जैसे हो रहा है स्टेट यूनिवर्सिटीज में, मास्टर्स ऐसे ही पास हो गए, गेस्ट पेपर पढ़ के पास हो गए, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा रिपीट हो गया क्या, ये नंबर रिपीट हो गया, आई थिंक ये नंबर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नंबर, ये नहीं ठीक है, देखिए ये नंबर रिपीट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे,
क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, इजी रहेगा आपके लिए। इन ISLM फ्रेमवर्क इफ LM कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक द अफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन इनकम विल बी। आप देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है कि ISLM फ्रेमवर्क में यदि LM कर्व परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होगा कि यहाँ पे इनकम होता है ना, पता है आप लोगों को, और यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं ना। ये है आपका IS कर्व, राइट, जबकि ये है LM कर्व। ये परफेक्टली इलास्टिक, ध्यान रखिएगा। LM परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है, यानी जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन होता है, तभी LM हॉरिजॉन्टल यानी परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है। लिक्विड ट्रैप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरे बहुत सारे वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, आप वहां पे भी देख सकते हैं, या फिर पेड कोर्स में तो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली ISLM यहां मिल रहे हैं बच्चों, ये आपका Y0 और ये क्या है, R0 है। अब देखिए फिस्कल पॉलिसी, यदि फिस्कल पॉलिसी का मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसके वजह से IS राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, चेंज पूछ रहा है ना बच्चों, चेंज पूछ रहा है। तो उसके वजह से यदि ये राइट शिफ्ट हो रहा है बच्चों, ये देखिए प्लीज IS1, ठीक है, विद G1 आप कह सकते हैं यहाँ पे, और ये क्या था, G0 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए इनकम में चेंज आया मैक्सिमम, इनकम में कितना चेंज आया, मैक्सिमम चेंज आया। और यही यदि LM अपवर्ड स्लोपिंग होता तो वो कम से चेंज आता, उसमें कम में चेंज आता। देखिए कैसे, मैं उसको भी दिखाया था यहाँ पे। यदि LM नॉर्मल होता LM, ये देखिए यदि नॉर्मल LM होता, ये वाला LM स्टार आप इशू कर दीजिए, ठीक है। यदि LM नॉर्मल होता तो सेम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इनकम जो बढ़ता सिर्फ इतना ही बढ़ता, Y स्टार, है ना। जबकि LM हॉरिजॉन्टल है यानी परफेक्टली इलास्टिक है, तो उस केस में इनकम जो है आपका यहां से यहां तक बढ़ा, यानी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। देखिए प्लीज, if in ISLM framework if the LM curve is perfectly elastic the effect of fiscal policy on income will be maximum होगा, इससे ज्यादा अफेक्ट नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो एक तरह से आप कह सकते हैं मैंने बहुत कोशिश करके निचोड़ करके लाया हूं, लेकिन इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट्स भी आने चाहिए जो मेरे कोर्सेज में है। आपको उसको पढ़िए तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्लीज, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं आपके इजी के लिए। क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मनी सप्लाई इंक्रीजेस व्हाट हैपन टू द LM कर्व। ये तो बहुत सिंपल सा है। LM कर्व यदि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है तो LM कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? LM कर्व राइट शिफ्ट होगा, वो तो सिंपल सी बात है। अब कैसे शिफ्ट होगा वो भी देख लीजिए, आपको पता है ना बच्चों। ये देखिए यहाँ ये है आपका LM कर्व, है ना। LM यहाँ पे इनकम होता है, यहाँ पे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और इसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों, याद है आप लोगों को? ये देखिए आप, इसका इक्वेशन क्या होता है, ये आपका इनकम होता है और ये है आपका रेट ऑफ, इसका वो क्या होता है पता है आपको बच्चों? इसका इक्वेशन क्या होता है, R इक्वल्स टू M0 माइनस KY होता है बच्चों। याद है आप लोगों को? याद है इसको? याद है कि नहीं याद है? यानी अभी इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सा आप ये समझिए कि मनी सप्लाई के बढ़ने से इसका मनी सप्लाई एंड LM कर्व का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वो इक्वेशन एक बार आप लोग देखिएगा, तब आपको यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सिंपल समझिए कि मनी सप्लाई का और LM कर्व का डायरेक्ट रिलेशनशिप
यानी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एलएम राइट या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एलएम राइट या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। या फिर मैं लिख देता हूँ, देखिए प्लीज इसको। और यहाँ पे एलएम का जो इक्वेशन है आर इक्वल्स टू, ये देखिए प्लीज, आर इक्वल्स टू के वाई माइनस एम बार ओवर एच होता है, ये देखिए, है ना। यानी ये देखिए प्लीज, यदि ये मनी सप्लाई यहाँ बढ़ रहा है, ये वाली मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई, एम बार इज क्या होता है, एम बाई पी। तो यदि ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे चूंकि निगेटिव है ये, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे, राइटवर्ड शिफ्ट LM1। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, देख रहे हैं, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि मनी सप्लाई घटता है तो वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। यानी चूंकि निगेटिव रिलेशनशिप है तो ये हो गया LM2 और इसी पे यहाँ पे आ गया, दिस इज Y2। इधर क्लियर बच्चों, क्लियर है। यानी मनी सप्लाई के बढ़ने से LM राइट या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, या LM मनी सप्लाई घटने से LM लेफ्ट या फिर अपवर्ड शिफ्ट होता है। आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे, देखिए प्लीज क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप लोग, बड़ा इजी क्वेश्चन है। Given IS equation y equals to 940 plus 0.6y minus 4r plus g, मतलब c plus i plus g है। LM इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे m by p इक्वल टू 20 plus 0.25y minus 10r। गिवन द g is equals to 330, ये देखिए g is equal to 330 दिया गया है ना। m by p मनी सप्लाई इज इक्वल टू 500 यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आपको ढूंढना है, यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, तो जहां पे आपको पता है बच्चों कि ये देखिए, जहां पे IS एंड LM मिलते हैं वहां इनकम होता है ना बच्चों। ये क्या है, ROI है ना, ये क्या है, इनकम। ये है आपका IS का, ये क्या है आपका LM का, ठीक है ना। यहां देखिए इनकम और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन ये दिए गए हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन दिए गए हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। और उससे आप यहाँ पे वो कर सकते हैं बच्चों कि y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए y इक्वल्स टू दिया गया है 490 प्लस 0.6y माइनस 4r प्लस g कितना है 330। पहले IS इक्वेशन को आप निकालना है, ठीक है बच्चों। IS इक्वेशन को निकाल लीजिए तो कितना आ गया, y इक्वल्स टू, ये देखिए 490 प्लस 330 कितना हो गया बच्चों 500, 820 हो जाएगा, ये 820, यस 820 प्लस 0.6y माइनस 4r हो गया बच्चों। अब यहां पे r की वैल्यू नहीं है, r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका IS का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब LM के इक्वेशन पे चलिए। LM का इक्वेशन क्या है बच्चों, ये देखिए LM का इक्वेशन क्या है, m by p कितना है, ये है आपका, ये आपका IS है ना, LM m by p कितना है 500 है ना, 500, 20 प्लस 0.25y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.25y, ठीक है, माइनस 10r है ना। अब इसको आप वो कर सकते हैं, आप जहां LM का इक्वेशन क्या होता है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड जहां पे इक्वल होता है वही LM कर्व का इक्वेशन होता है। यहां पे देख सकते हैं ये मनी सप्लाई है और ये
मनी डिमांड है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 480 इक्वल्स टू 0.25y माइनस 10r। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका LM का इक्वेशन होगा। इसको R के टर्म्स में ढूंढ लीजिए, इसको आप R के टर्म्स में ढूंढिए तो ये पूरा का पूरा इस साइड आ जाएगा, या इसी को उस साइड आप करिए। इसको देखिए 480 माइनस 0.25y इज इक्वल्स टू 10r। और r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग, यहां से r निकाल लीजिए। तो r इक्वल्स टू 480 बाई 10 माइनस 0.25y डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बच्चों, ठीक है ना ये। अब ये हो गया LM का इक्वेशन। यहां पे कितना आया करेंगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 48, है ना, माइनस यहां पे क्या आएगा 0.25 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.025y। यही आएगा ना बच्चों आप लोगों के लिए। ये r की वैल्यू आ गई आपके लिए r की वैल्यू आ गई। अब ये वाली r जो है, ये वाली r आप IS इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए ये वाली वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहां पे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका इनकम अपने आप आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों ही निकाल सकते हैं, बट आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सारे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी सेम क्वेश्चन है। ये देखिए प्लीज आपके लिए, लेट y be income, r be rate of interest, g be government expenditure and m be the money supply. Consider the following closed economy ISLM model with the fixed level of price. यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड है बच्चों, प्राइस का लेवल जो है फिक्स्ड है, पिछले वाले में भी था। IS इक्वेशन ये है सेम, LM इक्वेशन ये है, G इक्वल टू 300, M बाई P इक्वल टू 600। सेम प्रोसीजर यहां भी फॉलो होगा जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, आप खुद करिएगा इसको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर। ये MSQ है बच्चों, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। When the value of domestic currency increases, vice versa, value of foreign currency, domestic currency experiences appreciation. Obviously, value of domestic currency बढ़ने का मतलब है कि appreciation हो रहा है, मतलब value of domestic currency against the foreign currency हो रहा है, तो इसका मतलब domestic currency की value appreciate हो रही है। ठीक है, ये सही है। B, when the value of domestic currency increases, vice versa the value of foreign currency, the domestic currency depreciate, ये भी सही है। When the value of domestic currency decreases, vice versa foreign currency, the domestic currency experiences depreciation, ये देखिए प्लीज यहाँ पे, when the value of domestic currency decreases, vice versa the value of foreign currency, the domestic currency experiences depreciation, ये भी सही है। When the value of domestic currency decreases, vice versa foreign currency, the domestic currency appreciation, ये सही नहीं है। यानी यहां पे जो सही है वो कौन कौन से हैं, A, B and C, A, B and C are correct। ये सही है बच्चों, A, B and C सही है। आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, बाकी दूसरे वाले लेक्चर में हम लेकर के आ रहे हैं।